तो मेहनत करना जरूरी नहीं होता। अगर मेहनत करने वाला ज्यादा पैसा कमाता तो शायद मेरे ख्याल से आज एक जो मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं मजदूर, सबसे ज्यादा शायद वो पैसा कमा रहा होता। इसलिए अगर आज आप पैसा कमाना चाह रहे हो ना, अपनी लाइफ को बदलना चाह रहे हो, तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आपको काम करना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने माइंड से। और दिमाग और माइंड कैसे काम करिएगा, उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर सीखने की कला नहीं आएगी, तब तक आप जितने मर्जी दिमाग लगा लीजिए, पैसा नहीं कमा पाइएगा। जितने मर्जी सारी चीजें कर लीजिए, पैसा नहीं कमा पाइएगा। आप अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं, नहीं मुझे तो सब कुछ पता है भाई। अगर सब कुछ पता है, क्या महीने का 2 लाख आता है? अगर आता है 2 लाख, तो अपने आप को बोलिएगा कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। आपके मन में ये होगा नहीं, मैंने तो बहुत सारी कंपनियां काम किया, 4 साल 5 साल 10 साल लगाया, मुझे बहुत सारी कंपनी, मुझे बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो गया, तो बार बार कंपनी क्यों बदलना पड़ता है? बार बार नेटवर्क इंडस्ट्रीज क्यों चेंज करना पड़ता है? अगर इतने ही ज्यादा अपने आप में ओवर इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बार बार साल 6 महीने बाद ही कंपनी क्यों बदलनी पड़ती है? जवाब नहीं है ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लोग लालच मोह माया किसी भी चक्कर में आकर के गलती कर रहे हैं, मोटिवेशनल के नाम पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसके चक्कर में पैसा बर्बाद होता है। मैं सिंपल सी बात करूंगा आपके सामने, साधारण सी, कि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्रीज क्यों ज्वाइन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है पीछे? उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या नेटवर्क इंडस्ट्रीज ज्वाइन करने का उद्देश्य होता है कि आज कमाओ आज पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन करने का हर एक लीडर का, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, आरवाई सेक्टर में हो, प्रोडक्ट बेस्ड सेक्टर में हो, या क्राउड फंडिंग सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो आप सब, आपका मेन उद्देश्य होता है वहां पर पैसा कमाने का। ये कि आपको पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? पैसिव इनकम का अर्थ है कि आप रात को सोए और जब सुबह उठे तो आपके खाते में 5,000 10,000 20,000 पड़े रहे। 5,000 10,000 20,000 पड़े रहे, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। मतलब पैसे की आजादी, आपको सोचना ना पड़े किसी भी चीज के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब आप घूमने फिरने गए फिर भी पैसा आए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आएगी कैसे? पैसिव इनकम आएगी आपके लीडरों के काम करने से। आपके लीडरों के काम करने से, आपके अगर लीडर पैसा कमा रहे हैं ना, आपके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पैसा आएगा। अगर आपके लीडर, आपके लोग ही पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप पैसिव इनकम कमा लोगे? आज आप कमा लोगे, कल कमा लोगे, लेकिन पैसिव इनकम नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपके लोग पैसा नहीं कमा रहे, आपके लीडर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और लोग और लीडर कब पैसा कमाएंगे? जब उनको आपके ऊपर विश्वास होगा। जब उनको आपके ऊपर विश्वास होगा, उनको पता होगा कि नहीं ये एक अच्छा लीडर है, अगर मैं इसके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा तो मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा, मैं पैसिव इनकम कमा लूंगा, तभी जाके आप पैसिव इनकम कमा पाओगे। और अच्छा लीडर बनने के लिए समय लगता है, 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल समय लगता है। क्योंकि कोई भी आदमी, आज आप मार्केट में घूमिएगा ना, किसी बंदे को फोन करिएगा तो वो जगह जगह धोखा खाया है। हो सकता है उसे अच्छा सीनियर ना मिला हो सकता है उसे अच्छी कंपनी ना मिला हो, जगह जगह पे पैसा बर्बाद किया है। क्यों? अच्छा सीनियर ना मिलना, अच्छी कंपनी ना मिलना, जगह जगह पैसा बर्बाद करना, इसलिए जल्दी लोग विश्वास नहीं करते। ज्वाइन कर लेते हैं आपके कहने से, लेकिन काम नहीं करते। फिर उनको विश्वास दिलाने के थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। कई बड़े बड़े लीडर जो होते हैं, बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, जिनको अपने आप पे बहुत ज्यादा मान होता है, वो ऐसे नहीं आ जाता। वो ऐसे आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, तुरंत में आके ज्वाइन नहीं करेगा। वो अपने पहले आपकी सर्विस को देखेगा, आपकी क्वालिटी को देखेगा, तब जाके आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आपने कोई बेकार सी कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, 6 महीने बाद कंपनी ही बंद हो गई, भागी गई कंपनी, तो कहां का गया? कहां आएगा पैसिव इनकम? कैसे होगा पैसिव इनकम? तो साथियों, फोर्सेज इस बात की आपको गारंटी देता है, सिक्योरिटी देता है कि आप यहां पे पैसिव इनकम जनरेट कर लेंगे। सॉरी, मैंने एक बात गलत बोल दी आप सभी साथियों को, कि फोर्सेज गारंटी नहीं देता, ना कोई इंसान देता है, ना कोई आपको यहां पे कोई सरकार गारंटी देगा कि आप पैसिव इनकम लेंगे। ना फोर्सेज आपको गारंटी देगा, ना कोई इंसान आपको गारंटी देगा, ना कोई गवर्नमेंट आपको गारंटी देगा। गारंटी आप अपने आप को खुद दोगे, क्योंकि अगर फोर्सेज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि नहीं यार, यहां पे पैसिव इनकम ले सकता हूं मैं। आपको खुद ब खुद लगेगा। आज तक आप लोगों ने बड़ा पैसा क्यों नहीं कमाया? क्यों कंपनियां बंद हो जाती हैं, भाग क्यों जाती है? उसके पीछे रीजन क्या है? मैं बात करूं अगर फोर्सेज के अंदर,
5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख कमाने वाले बड़े धुरंधर बैठे हैं, बहुत बड़े धुरंधर बैठे हैं। फोर्सेज की विशेषता क्या है? फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कि आपको आईडी लगाने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझे आप लोग। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझे। मैंने बहुत बड़ी वर्ड, मैंने बहुत बड़ा शब्द, मैंने छोटे बात में खत्म कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने ये बोला कि फोर्सेज के अंदर आईडी लगाने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा। और बताऊं क्या होगा यहां पे। फोर्सेज के अंदर आपको कमीशन लेने के लिए विड्रॉवल का बटन नहीं है। फोर्सेज के अंदर आपका कोई आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकता, आपका कोई पे आउट नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आपके अपलाइन से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, एमडीसीएमडी से कोई क्लेश हो जाए, उस चक्कर में एमडीसीएमडी क्या करते हैं, आपका अपलाइन क्या करता है, आपका कंप्लेंट ठोकता है और आपकी आईडी सस्पेंड करा देता है, आपकी टीम को तोड़ देता है। लेकिन फोर्सेज का जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, उनकी भी पावर नहीं है कि आपका पे आउट रोक दे, आपका आईडी टर्मिनेट कर दे, क्योंकि उस बंदे ने ऐसा सिस्टम बनाया। उस सिस्टम का दीवाना मैं तो हूं, लेकिन आज के बाद आप भी बन जाओगे। लेकिन एक सबसे जबरदस्त और खतरनाक बात बोलूं, सबसे जबरदस्त और खतरनाक बात बोलूं आपको, क्या यहां पे सबसे अच्छा लगेगा, सबसे बेस्ट यहां पे क्या लगेगा, यहां पे सबसे बेस्ट लीडर आपको ये लगेगा कि ये फोर्सेज का जो काम करने का जो तरीका है ना, फोर्सेज का जो फॉर्मूला कमीशन बांटने का तरीका है, वो बड़ा गजब का है, बड़ा जबरदस्त है। वो कैसे? वो ऐसे कि यहां पर आपका जो अपलाइन है, आपका जो सीनियर है, जिसने आपको ज्वाइन कराया, अगर वो वर्किंग करता है ना, तो उसके वर्किंग करने से भी आप पैसा कमाओगे। आपका जो सीनियर है, आपकी सीनियर की जो टीम है, आपके सीनियर की जो टीम, जो आपका क्रॉस लाइन हुआ, अगर वो काम करता है तो उसके काम करने से भी पैसा आएगा। मतलब ऊपर वाले के काम करने से पैसा आएगा, आपके बगल वाले के काम करने से पैसा आएगा, और आपके खुद के काम करने से पैसा आएगा, और आपके नीचे डाउनलाइन के काम करने से पैसा आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा पता है? 100% आएगा। मैंने क्या बोला, समझे कुछ? 100% आएगा आपको। आपने अगर 1 रुपए का बिजनेस दिया तो 1 का 1 रुपया पेमेंट आता है। आपने 1 करोड़ का बिजनेस दिया, 1 का 1 करोड़ रुपया पेमेंट आता है। वो भी अभी के अभी, बाद में नहीं, वो भी अभी के अभी पेमेंट आएगा। कैसा सिस्टम चाहिए आपको? आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कैसा सिस्टम चाहते हो, कैसा कॉन्सेप्ट चाहते हो? आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हो जहां पर आप मालिक बन के रहो, आप वहां पर ऑनर बन के रहो, आपका आईडी कोई टर्मिनेट ना कर पाए, कोई छेड़खानी ना कर पाए, ऐसा सिस्टम चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम चाहिए फोर्सेज का, अगर ऐसा सिस्टम चाहिए आप सभी साथियों को, तो उसके लिए आपको फोर्सेज वो सारी चीजें आपको देंगे। उसके लिए फोर्सेज आपको वो सारी चीजें देगी जो चीज आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर मैं मालिक बन के काम करूं, ऑनर बन के काम करूं। कैसा सिस्टम चाहिए आपको? आपको साथियों एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर कोई एमडी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं पड़ेगा आपको यहां पे, और ना ही किसी प्रकार का विड्रॉवल का बटन नहीं है। आपको कैसा सिस्टम चाहिए, कैसी गारंटी चाहिए, कैसा सिक्योरिटी चाहिए? ऐसा गारंटी जहां पर कोई एमडी नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं, ना ही कोई विड्रॉवल का बटन ही नहीं है। यहां पे कमीशन लेने के लिए विड्रॉवल का बटन ही नहीं मारना पड़ेगा आपको। ऐसा सिस्टम चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम चाहिए ना, तो जूम वेबिनार के अंदर पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा लंबा जाएगा मेरा मीटिंग, लेकिन मेरी मीटिंग में ना साथियों मैं जबरदस्त बात बोलता हूं। अगर समझना है तो ही रहिएगा, अगर नहीं समझना है तो जाके सो जाइए आराम से, जो रोज सोते हैं। सो जाइए आराम से, रोज सोते हैं। अगर आपको लगता है सोने से आपका जीवन चमक जाएगा, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे आपको लगता है कि महीने का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमा लीजिएगा, तो आराम से सो जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर 50 मिनट समय दे करके अगर थोड़ी सी चीज समझ ली तो आपका क्या नुकसान होगा? कुछ नुकसान होगा? अगर आपने 40-50 मिनट जूम वेबिनार में समझ के बैठ के इधर उधर ना देख के पूरा स्क्रीन के ऊपर ध्यान लगाया, मैं पूछता हूं आपका नुकसान क्या होगा? कुछ होगा नुकसान? ज्यादा से ज्यादा आपका कोई टीवी सीरियल छूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवार से जो बातें कर रहे होंगे वो छूट जाएगा। आज मत करना, स्क्रीन पे ध्यान रख के समझ लो सारा। तो कहने का मतलब है लीडर, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें ये सारा कुछ ना हो,
जिसमें ये सारा कुछ ना हो। और आपको जो विशेषता जो मैंने अभी बताया कि आप चाहते हो कि सर मुझे 100% इनकम मिले, तो फोर्स एज आपको 100% पे आउट देती है। फोर्स एज आपको 100% पे आउट देती है। यही नहीं, ये 100% पे आउट आपके अपलाइन के काम करने से आपको देती है, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से आपको देती है, आपके डाउन लाइन के काम करने से आपको देती है, और आपके सेल्फ के काम करने से आपको इनकम देती है। क्रॉस लाइन, डाउन लाइन और सेल्फ के काम करने से इनकम आपको देती है 100 का 100% पे आउट। अगर मैं इस बात को अगर मैं पूरा खोल के बताऊं ना, अगर मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया और आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस दिया, सॉरी आपने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया। 1 करोड़, आप टोटल देखना कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, कितना बिजनेस आपने दिया, और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देखना, जोड़ना अपने बिजनेस को। यार मुझे 1 महीना हो गया है ज्वाइनिंग किए, मैंने कितना बिजनेस दिया और मैंने कमाया कितना। आप अपने बिजनेस को एक तरफ रखना और अपनी इनकम को आप एक तरफ रखना, और दोनों मुकाबला करना कि मैंने ज्यादा बिजनेस दिया कि मुझे इनकम ज्यादा हुआ, दोनों में मुकाबला करना। साथियों, मैं गारंटी के साथ आपको ये बोल दूं, जब आप इसको मुकाबला करेंगे ना 1 महीने 2 महीने बाद, तो आपने 1 करोड़ का बिजनेस दिया लेकिन आपकी इनकम होगी 1 करोड़ 10 लाख रुपया। आपने 1 लाख रुपए का बिजनेस दिया, लेकिन जब 1 महीने 1.5 महीने बाद देखिएगा ना, तो आपकी इनकम 1,10,000 रुपया होगा। मतलब ये 100% से भी ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन का भी पैसा आपके खाते में आके ऐड होगा और आपको बार बार इनकम आएगा। और ये इनकम तभी आएगा जब बातें आपके दिमाग में जाके फिट होंगी। अगर दिमाग में फिट नहीं होगी, मैं बोलूंगा चमन्नी नहीं आएगा, सीधी बात है। फोर्स एज आपके पैसे को ना डबल करने की बात करती है, ना आपको ब्याज देने की बात करती है। जो बोलना क्लियर है, कोई डबल नहीं मिलेगा, कोई ट्रिपल नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यहां पर इनकम किसी न किसी के काम करने से आपको आता है, बिजनेस बढ़ाने से आता है, आराम से सो जाने से बहुत कम इनकम आता है साथियों, बहुत कम। तो साथियों, इन सारी चीजों का एक साथ इन सभी चीजों को जोड़ दिया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सारी बातें कि सर फोर्सेज के अंदर एमडी क्यों नहीं है, एडमिन क्यों नहीं है, विड्रॉवल का बटन क्यों नहीं है, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें क्यों नहीं है। लेकिन आज तक जिस भी कंपनी में हमने काम किया, वहां पर कोई ना कोई एमडी, कोई ना कोई ऑनर, एडमिन चार्ज सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन आपने तो ऐसा बता दिया कि यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं है, और रहती खुदी बात आपने ये भी बता दी कि यहाँ पर 100% आप देंगे। ये होता कैसे है, ये कैसे होता है? कभी सोचने की कोशिश की आपने, समझने की कोशिश की ये सारा होता कैसे है? इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है? क्या कोई इंसान चलाता है, कोई मालिक चलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साथियों, जो इसको चलाता है ना, उसका जब मैं पहली बार देखा था ना, और मेरे दिमाग में जब इसको समझ में आया था, मैं वाकई बोलता हूं, बहुत ज्यादा इश्क हो गया था, इससे मोहब्बत हो गया था कि यार जो मैंने 10 साल 12 साल नेटवर्क इंडस्ट्रीज में बर्बाद किया ना, अब जाके मेरी खोज पूरी हुई। क्योंकि अब मैं बोल सकता हूं कि भाई विजय का नाम सदा चमकता रहेगा, विजय को गिराने वाले कोई भी नहीं। सेम उसी प्रकार अगर आज आप फोर्सेज में काम स्टार्ट कर देते हो ना, आपको गिराने वाला कोई भी नहीं आपके अलावा। आपकी इनकम रोकने का रास्ता सिर्फ आपके हाथ में है, आपकी इनकम बढ़ाने का रास्ता सिर्फ आपके हाथ में है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। आपका ना सीनियर, ना कोई डाउनलाइन, ना कोई कंपनी का चेयरमैन। आपको इनकम करवाने वाला सिर्फ आप ही हो, ना करवाने वाला सिर्फ आप ही हो। क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर और मालिक बनने का जो मौका देता है, वो आपको कौन देता है? वो देता है साथियों, वो कौन देता है आपको? वो देता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो देता है आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ गए, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ गए, तो आज इसके दीवाने हो जाएंगे आप, अगर इसको समझ गए। लेकिन आपके मन में होगा, सर मार्केट में तो बहुत सारे अपने आप को ब्लॉकचेन बोलने वाले हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में घूम रही है डिसेंट्रलाइज के नाम पे, बहुत सारी ट्रोन बेस्ड कंपनियां आई, सब की सब खत्म हो गई, कोई नहीं टिकी। तो आपकी किस खेत की मूली है? आपकी किस खेत की मूली है? आपकी भी बंद हो जाएगी। आपको लोगों ने यहां तक भड़काया होगा कि सर फोर्सेज तो पहले आपका इथेरियम में चलता था, फोर्सेज तो पहले आपका ट्रोन में चलता था, अब आप प्रचार प्रसार कर रहे हो डॉलर का। फोर्सेज का इथेरियम भी तो बंद हुआ, फोर्सेज का ट्रोन भी तो बंद हुआ, अब आपकी ये डॉलर भी खत्म हो जाएगी। आज मेरे किसी लीडर से बात हुआ था, उसने बोला फोर्सेज ना लास्ट स्टेज पे चल रहा है, चौथा स्टेज है इसका, अब ये खत्म होने वाली है फोर्सेज, उसने ऐसा बोला। मैंने बोला उनको, भैया आपने ऐसा बात क्यों बोला?
क्योंकि उसने बोला मुझे, सर मैंने ना फोर्सेज इथेरियम में काम किया था और मुझे वहां पे लगा, और वो खत्म हुआ 6 महीने बाद। ट्रोन किया, ट्रोन खत्म हुआ, और एक अब डॉलर है, डॉलर भी खत्म हो जाएगा। मैंने उनको एक ही बात बोला, मैं क्या इस बात का प्रूफ करके दिखाओ कि इथेरियम बंद हो गया, इस बात का प्रूफ करके दिखाओ कि ट्रोन बंद हो गया, इस बात का प्रूफ करके दिखाओ कि फोर्सेज का डॉलर प्रोजेक्ट चौथे लेवल में आके आ गया है। प्रूफ कर सकते हैं इस बात का? तो चुप हो गया बंदा, बिल्कुल चुप शांत, कुछ नहीं बोला। मतलब बाजार में जो ना सुनी सुनाई बातें बहुत बोली जाती हैं, लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है, किसी को भी नहीं पता। जिस बंदे ने मेहनत किया, जिस बंदे ने पैसा कमाया, आपने खाना खाया तो आपको पता होगा ना खाने का स्वाद कैसा है। आपने खाना ही नहीं खाया तो आपको खाने का स्वाद क्या पता लगेगा। आज हमारे ब्रिजेश सर हैं, को होस्ट बने हुए हैं, इथेरियम के समय से काम कर रहे हैं, और सर की इनकम पिछले 1.5 साल के दौरान 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। हमारे साथ ब्रिजेश सर है, ब्रिजेश सर ने 50 लाख से ऊपर की अर्निंग कर ली है। मिथिलेश सर अभी हमारे साथ को होस्ट में बने हुए हैं, उनकी भी इनकम 50-55 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है। कितने समय के दौरान? साल, 6 महीने, 10-12 महीने, 5 महीने, ऐसा ही कुछ होगा। आपको मेरी बात पे हंसी आ रही है? मैं जो बोल रहा हूं आपको मेरी बात पे हंसी आ रही है कि करोड़ रुपए, 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, स्टेटमेंट देखना है आपको, आईडी देखना है आपको? चलिए, कितने लोग हैं जो आईडी देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट देखना चाहते हैं? फोर्सेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है लीडर कि बिजनेस प्लान आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट पहले दिखा दिया जाता है। फोर्सेज एक ऐसा प्लान है जहां पर प्लान आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन इनकम पहले आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो सारा करामात है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही करामात है। ये सारी की सारी एनर्जी इसकी है। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, आईडी स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन मीटिंग के थोड़ा लास्ट में। लेकिन पहले समझ लो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर इसको समझ गए तो सारी की सारी चीजें समझ जाएंगे। अगर ये नहीं समझे ना, तो जगह जगह कंपनियों में बार बार आपको नई नई कंपनी में जाके टीम बनानी पड़ेगी, टीम तोड़नी पड़ेगी, फेस वैल्यू खराब करनी पड़ेगी, अपना चेहरा बार बार आपको नंबर बदल बदल के मार्केट में काम करना पड़ेगा, लेकिन पैसिव इनकम जनरेट नहीं होगा। जितना मर्जी दिमाग लगा लो, पैसिव इनकम जनरेट नहीं होगा। आज मुझे काफी सारे लीडर बोलते हैं, सर आप हमारे साथ 1 लाख रुपए लगाइएगा ना तो आपको 2% आएगा सर, 1% आएगा सर। काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे कि सर हमारी ये कंपनी, हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, हमारा खुद का कॉइन है, हमारा खुद का एक्सचेंजर है, बहुत आगे तक जाएगा सर। मैंने बोला उनको एक ही बात, मुझे एक बात बताओ भैया, कब से कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में काम? तो बोला 2 साल से कर रहा हूं सर। बहुत सारा सारा। मैंने एक बात बोला कि वजीरेक्स में जो अभी हाल ही फिलहाल जो सीबा कॉइन लॉन्च हुआ था, बीटीटी कॉइन लॉन्च हुआ, और भी नए नए कॉइन लॉन्च हुआ, क्या सीबा कॉइन ने कभी मार्केट में नेटवर्किंग बनाया है? नेटवर्किंग के जरिए अपने कॉइन का प्रचार किया है? बोला नहीं सर। मैं क्या फिर अपनी आपकी कंपनी क्यों नेटवर्किंग करके पैसा उठा रही है मार्केट पे? क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई लोगों को? साथियों समझ जाइएगा, जहां पर विड्रॉवल का बटन होगा, जहां पर कंट्रोल एमडी सीएमडी का होगा, जहां पर कंट्रोल आपको पैसे डबल करने की बात की जा रही है, जहां ब्याज देने की बात की जा रही है, समझ लेना आपका फ्यूचर धोखे में है। आपका फ्यूचर धोखे में। अगर कोई बोले ना कि सर कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे पैसा आएगा, सिर्फ रुपया लगा दो, समझ लेना आपका पैसा लूटने आया वो, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। भाग जाना, हाथ जोड़ के फोन कट कर देना, लेकिन उसका प्लान मत सुनना। क्योंकि सीधा बात आपको बोला जा रहा है, भारत सरकार, रिजर्व बैंक का ये गाइडलाइन किया हुआ है, अगर कोई भी कंपनी आपके पैसे को डबल करने की बात करती है, आपको ब्याज देने की बात करती है, तो समझ लीजिएगा भारत सरकार के कानून का उल्लंघन कर रहा है वो। तो साथियों, अब मैं आपको क्लियर करता हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अब इसको समझिएगा ध्यान से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, ताकि आपके साथ कभी धोखा ना हो, आपकी कभी टीम ना टूटे, आपका कभी पे आउट ना रुके, आपकी कभी इनकम ना ब्रेक हो, और जीवन भर लाइफ टाइम तक सरकारी नौकरी की तरह, सरकारी नौकरी की तरह आप अपनी इनकम को लाइफ टाइम तक, बुढ़ापे तक लेते रहो। मैं बताने जा रहा हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको मैं लेके चलूंगा फोर्सेज का बिजनेस प्लान क्या है, इसमें कैसे आप मंथली 2 से 3 लाख रुपए की अर्निंग कर लेंगे पहले ही मंथ कैसे आप 2 से 4 लाख रुपए मंथली अर्निंग कर लेंगे। मैं 1000-2000 बात नहीं करूंगा, नहीं तो फोर्सेज की बेइज्जती हो जाएगी। 1000-2000, 5000, 10,000, 50,000 महीना कमाना फोर्सेज की इंसल्ट करने की बात है?
मैं सीधा बोलूंगा, फोर्सेज की इंसल्ट करने की बात है अगर छोटी छोटी रकम बोलूं तो। लाख 1.5 लाख कमाना यहाँ पे बच्चों का खेल है लीडर, लाख 1.5 लाख कमाना बच्चों का खेल है 1 महीने के अंदर। तो क्लियर करता हूं साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझिएगा। मैं दो तरफ से सिस्टम को रखता हूं, यहाँ पे एक तरफ रखता हूं वेबसाइट को और एक तरफ रखता हूं मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। एक तरफ रखता हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। मैं ये नहीं बोलता हूं कि फोर्सेज का सर्वर नहीं है, वेबसाइट नहीं है फोर्सेज का वेबसाइट, है फोर्सेज का सर्वर, लेकिन सर्वर और वेबसाइट में जाकर के आपकी आईडी नहीं लगेगी। सर्वर और वेबसाइट में जाकर के आपकी आईडी नहीं लगेगी, आपकी आईडी लगेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ये वेबसाइट में अंतर क्या है? दोनों का काम करने का तरीका सेम है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोनों का काम करने का तरीका सेम है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। वो क्यों? क्योंकि जब वेबसाइट के अंदर आप जब जाते हैं किसी भी कंपनी को लेके, तो वहां पे आपको www.com डालना पड़ता है, फिर वहां पे एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ता है और फिर पासवर्ड डालना पड़ता है। मतलब मुझे सिंपल सी बात बताइए, क्या इस यूजर आईडी पासवर्ड के ऊपर कंट्रोल आपका है? क्या इस यूजर आईडी पासवर्ड को कोई चलाने वाला मैनेजर नहीं हो सकता, कोई कैशियर नहीं हो सकता, कोई एमडी सीएमडी नहीं हो सकता? हो सकता है, सारा का सारा। मतलब यहां पर जो भी लेन देन किया जाता है इस सर्वर के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर, यहां पर सारा का सारा लेन देन, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन की, तो ये ट्रांजेक्शन आपके और सेकंड आदमी के बीच में ऐसे होता है। मतलब आपके और आपके बीच में बैंक और कोई ना कोई कंपनी आती है जो कि आपके ट्रांजेक्शन को लेन देन करती है, जो कि आपके ट्रांजेक्शन को लेन देन करती है, कोई ना कोई कंपनी और कोई ना कोई सर्वर आती है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहां पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को कि जो, जस्ट मिनट लीडर, तो यहां पे जो चीजें होंगी, जो भी लेन देन किया जाएगा आपके और आपके दूसरे आदमी के बीच में, कोई बैंक और कोई कंपनी आती है। मतलब यहां पर आपके खाते का हिसाब किताब कोई बैंक और कोई कंपनी रखती है। बैंक का मैनेजर कभी भी आपके खाते को बंद कर सकता है, सीज कर सकता है, खत्म कर सकता है, आपके आईडी को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल इनके पास है। क्यों इनके पास कंट्रोल है? क्योंकि इनका लेन देन करने का जो तरीका है ना, वो सिंगल एक कंप्यूटर के अंदर फीड किया होता है। सिंगल एक सर्वर रूम होता है। जैसे आप बैंकों में गए होंगे तो वहां पे आपको सर्वर रूम मिलता होगा। सर्वर रूम मतलब कि जो भी लेन देन करने का तरीका है ना, सिंगल एक कंप्यूटर, एक सर्वर के अंदर कोड है, इसको कभी भी बदला जा सकता है, कभी भी चेंजिंग किया जा सकता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी बैंकों का सर्वर हैक कर लिया जाता है। कोई इंटरनेट का हैकर या कोई इंटरनेट का चोर पूरा का पूरा वेबसाइट को ही हैक कर लेता है और रातों रात 10 मिनट के अंदर पूरी बैंक का पैसा ही गपत गोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एक सर्वर के अंदर कोड है। जैसे कि आपका फोन का जीमेल चोरी हो सकता है, फोटो चोरी हो सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, क्योंकि जो भी चीजें आपने रखी है ना अपने फोन के अंदर, फोटो रखा है, कोई हिसाब किताब रखा है, तो वो सिर्फ आप ही के फोन में है और कहीं नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो यहां पर जो भी लेन देन होता है, ये लेन देन होता है इस प्रकार, पर्सन टू पर्सन। मतलब आपके और आपके सेकंड आदमी के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आता। यहां पर्सन टू पर्सन होता। मतलब ब्लॉकचेन को हिंदी में अगर हम लोग बोले तो सार्वजनिक बही खाता इसको बोला जाता है। ब्लॉकचेन को हिंदी में सार्वजनिक बही खाता बोला जाता है। और यहां पर जो भी लेन देन होता है पर्सन टू पर्सन, मतलब एक आदमी और सेकंड आदमी, यहां पर कोई बिचौलिया नहीं आएगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा, इसलिए लेन देन यहां पर सारा का सारा होता है। अगर मैं बोलूं ब्लॉकचेन दुनिया भर के जितनी भी कंप्यूटर हैं, जितनी मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, उनके द्वारा जो इंटरनेट की एनर्जी पैदा होती है ना, वो एनर्जी बहुत सारे ब्लॉक्स बनाती है। और वो जो ब्लॉक जब आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम लोग ब्लॉक चेन बोल देते हैं। मतलब कि अगर आपकी कोई कंपनी लेन देन कर रही है, कमीशन बांट रही है, पैसे का लेन देन कर रही है, तो सारा का सारा जो लेन देन करने का जो तरीका है, जो कमीशन बांटने का जो तरीका है, वो दुनिया भर के कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो जाता है, दुनिया भर के कंप्यूटर के डाटा के अंदर सेव हो जाता है। यही कारण है कि इसको कंट्रोल करने वाला ना कोई एमडी, ना कोई सीएमडी, ना ही कोई गवर्नमेंट है। इसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। ये चलता किसके माध्यम से है? ये चलता है इंटरनेट की एनर्जी के माध्यम से। जहां इंटरनेट है वहां ब्लॉकचेन के अंदर लेन देन किया जाता है। जैसे आपके फोन के अंदर अगर कोई फोटो पड़ा हुआ है, अगर मैं बोलूं वही फोटो दुनिया भर के फोन के अंदर जाके सेव हो जाए, तो क्या आपके फोन को कभी कोई हैक कर पाएगा?
आपका फोन का फोटो कभी कोई डिलीट कर पाएगा, चोरी कर पाएगा या हिसाब किताब चोरी कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि आपने अपने फोन का डाटा बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर जाके सेव कर दिया। यही कारण है कि फोर्सेज का जो लेन देन करने का तरीका है, फोर्सेज का जो कमीशन बांटने का तरीका है, वो दुनिया भर के कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव है। जैसे ही आप आईडी लगाओगे ना, आपका आईडी का जो लेन देन किया गया है, कमीशन का जो बंटवारा हुआ है, वो दुनिया भर के कंप्यूटर के अंदर में जाके सेव हो जाएगा। अब मिस्टर लाडो, फोर्सेज का जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो चाह के भी आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो चाह के आपका पे आउट नहीं रोक पाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि यहां पर ना कोई एमडी, ना कोई सीएमडी, ना कोई एडमिन, आपका ना पे आउट रोका जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता। कंट्रोल ऑफ पावर सारा का सारा आपके हाथ में होता है। यहां के मालिक आप हो, यहां के ऑनर आप हो। लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे करें? इस बात को प्रूफ कैसे करें कि फोर्सेज वाकई इसके अंदर आईडी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता? कैसे प्रूफ करें इस बात? सबूत क्या है भाई इस बात का? आपने मेरी बातें सुन ली, आपने गूगल पर जाके सर्च कर लिया ब्लॉकचेन के बारे में, यूट्यूब पर जाके सर्च कर लिया, लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे करना है, सबूत कैसे करना है कि फोर्सेज वाकई कभी खत्म नहीं हो सकती? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे एक बंदा बोल रहा था कि फोर्सेज चौथे स्टेज में चल रही है, तो मैंने उस ऐसा दिखाया उसको कि वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो गया। ऐसा क्या दिखाया मैंने उसको? सेम उसी प्रकार अगर आपको कोई सवाल कर दे कि भैया ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका सारा सारा लेन देन किया जाता है, तो आप इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। सबूत क्या है आपके पास? है सबूत? प्रूफ है आपके पास? कईयों के पास होगा, जो बड़े लीडर होंगे, जो इनको एक्सपीरियंस होगा, उसके पास होगा सबूत। लेकिन जो नए नए लीडर होंगे ना, उनके पास शायद नहीं हो। तो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा लीडर, एक एक चीज दिखाऊंगा। लेकिन मैं अगर ज्यादा ये टेक्निकली चीजें आपको बताना शुरू कर दूं ना, तो आपके दिमाग से सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। फिर भी मैं मोटा मोटा आपको मुंह से बता देता हूं, अगर देखना है तो सुबह का 7 बजे की ट्रेनिंग में आइएगा, जो ठाकुर सर लेते हैं। आपको विद प्रूफ दिखा देंगे कि फोर्सेज क्यों नहीं खत्म होगा, इसका प्रूफ दिखा देंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बातों से क्लियर कर देता हूं, समझा देता हूं। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी लेन देन किया जाता है ना, नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से नेटवर्क होते हैं? जैसे कि BTT 0 का नेटवर्क, वेब 2 का नेटवर्क, TRC ट्रोन का नेटवर्क, ERC इथेरियम 20 का नेटवर्क, पॉली का नेटवर्क, वेब 20 का नेटवर्क, क्लासिफाइड का नेटवर्क। ये जितने भी मैंने नेटवर्क लिखे हैं ना, इन सारे नेटवर्क के माध्यम से, इस सारे नेटवर्क के माध्यम से ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन किया जाता है। अगर कोई भी चीज ब्लॉकचेन के अंदर डाली जाती है, जैसे कि अगर मैं बताऊं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है पहली बार 1992 में मार्केट में आई। 1992 में, 1992 में मार्केट में आई। लेकिन पहली बार इसका जो इस्तेमाल है सन 2009 में बिटकॉइन ने किया। सन 2009 में बिटकॉइन ने किया, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग डिजिटल करेंसी बोलते हैं। एक ऐसी करेंसी जो इंटरनेट के माध्यम से चलाया जाता है, जो इंटरनेट की एनर्जी से चलाया जाता है। उस करेंसी को पहली बार 2009 में ब्लॉकचेन का डोमेन अपनाया था इसका लेन देन करने के लिए। तो कौन सा कॉइन था? बिटकॉइन। बिटकॉइन पहला कॉइन 2009 में, बिटकॉइन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉइन आए, जैसे इथेरियम आया, ट्रोन आया, मैटिक आया, डॉजी आया, बहुत सारे ऐसे करेंसी आई जो कि सारा का सारा इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर लेन देन करना शुरू किया। तो अगर मैं बात करूं यहां पर BTT, बिटकॉइन का लेन देन किस कॉइन के ऊपर, कौन से नेटवर्क के ऊपर किया जाता है? बिटकॉइन का लेन देन कौन से नेटवर्क के ऊपर किया जाता है? तो जवाब आएगा BTT 0। तो जवाब आएगा BTT 0। अगर मैं बात करूं ट्रोन का लेन देन, TRC ट्रोन का लेन देन कौन से नेटवर्क के ऊपर किया जाता है? तो जवाब आएगा TRC ट्रोन का नेटवर्क के ऊपर लेन देन किया जाता है। मतलब ट्रोन को वेरीफाइड किया इस TRC20 ने, इसको लेन देन करने के लिए। सेम उसी प्रकार लीडर, फोर्सेज जो लेन देन करती है ना, फोर्सेज कमीशन का जो बंटवारा करती है, फोर्सेज जो लेन देन करती है, अगर मैं बात करूं यहां पर फोर्सेज का जो लेन देन है, फोर्सेज काम कौन से कॉइन के ऊपर करता है? वो करता है BUSD डॉलर। BUSD डॉलर का लेन देन किसके माध्यम से किया जाता है? कौन से नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है? तो वो किया जाता है वेब 20 नेटवर्क के माध्यम से। वो किया जाता है वेब 20 नेटवर्क के माध्यम से। कहने का मतलब ये कि फोर्सेज ने लेन देन करने का एक डिजिटल स्टाम्प पेपर बनाया, जिसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि आजकल कंपनियां क्या करती हैं, एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ले लेती हैं, ROC का सर्टिफिकेट ले लेती हैं,
और एमसीए का सर्टिफिकेट ले लेती हैं, फिक्की का सर्टिफिकेट ले लेती हैं और बोलती है कि सर हमारी जो कंपनी है ना भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी अमेरिका गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी दुबई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जब कंपनी बंद हो रही होती है ना और भागती है तो उस समय सब भारत का कानून खत्म हो जाता है, उस समय सब गवर्नमेंट का कानून खत्म होता है। उस समय कहां गई कानून, कहां गया नियम, कहां गए सर्टिफिकेट, सब खत्म हो जाती है। मैं बात करूं 1984 में एक कंपनी चल रही थी पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पर्ल पर्ल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें मैंने 2007 से लेकर 2014 तक काम किया था। 48 लाख रुपए का कर्जा हुआ था लीडर, 48 लाख रुपए का कर्जा हुआ था उस समय। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके अंदर केस चल रहा है, आज भी पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है। 2014 में बहुत सारी कंपनियों को बैन किया गया। उस कंपनी ने भी तो 30 साल पुरानी कंपनी थी, सर्टिफिकेट लिया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, वो क्यों बंद हो गई? क्यों? क्योंकि कंट्रोल ऑफ सारा गवर्नमेंट के हाथ में था, कंट्रोल ऑफ सारा इंडिया के हाथ में था, कंट्रोल ऑफ सारा किसी कंपनी के हाथ में था। यही कारण है कि वो कंपनी बंद हो गई। अगर कोई एमडी सीएमडी चाह ले कि प्लान ना चलाए, आप बेशक 10 लाख लोगों की टीम बना लो, आपकी पावर नहीं है कि आप कंपनी को चला लोगे। जैसे रातों रात भारत सरकार ने 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया, क्या आप और हम कुछ कर पाए? पूरे इंडिया का जनसंख्या क्या कुछ कर पाया? नहीं ना, क्योंकि कंट्रोल ऑफ पावर उसके हाथ में है। सेम उसी प्रकार लीडर फोर्सेज का जो लेन देन करने का काम है ना, इसका जो तरीका है काम करने का, वो है वेब 20 के अंदर कोडिंग किया हुआ है। तो वेब 20 चलता किसके माध्यम से है? इंटरनेट की एनर्जी के माध्यम से। अब इंटरनेट की एनर्जी के ऊपर कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई सरकार कंट्रोल कर सकता है? कोई एमडी सीएमडी कंट्रोल कर सकता है? कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। तो फोर्सेज ने क्या किया, इस वेब 20 नेटवर्क के पास एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जिसको हम लोग डिजिटल स्टाम्प पेपर बोलते हैं। मतलब उस जैसे कि आप घर खरीदते हो तो स्टाम्प पेपर पे पूरा लिखते हो कि आपका घर इतने का है, इतना एरिया है, इसके मालिक ये हैं, बेचने वाले ये हैं। सेम उसी प्रकार फोर्सेज ने वेब 20 के साथ एक समझौता किया और अपना कमीशन बांटने का फॉर्मूला इसके अंदर कोडिंग कर दी, इसके अंदर कोडिंग कर दी। फिर वेब 20 ने क्या किया, 31 मई 2021 को 31 मई 2021 को 31 मई 2021 को वेब 20 ने इस फोर्सेज को वेरीफाइड कर दिया। फोर्साज को वेरीफाइड कर दिया, इसने किया, वेब 20 ने फोर्साज को वेरीफाइड कर दिया और बोला कि आज के बाद आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा मेरे नेटवर्क पे होगा। सेम उसी प्रकार आज अगर कोई कंपनी में, आज अगर कोई कंपनी वाला या कोई ट्रोन वाला अगर कोई बोलता है ना कि सर हमारा ब्लॉकचेन के अंदर कंपनी कोडिंग किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज है, तो उससे पूछना, सिर्फ एक ही बात पूछना कि भाई कौन से नेटवर्क पे कोडिंग किया हुआ है, मुझे थोड़ा नेटवर्क का नाम बताना और अपना स्मार्ट एड्रेस बताना। कौन से तारीख को उस नेटवर्क ने आपकी कंपनी को वेरीफाइड किया? कौन से तारीख को आपके कंपनी को, आपके प्लान को उस नेटवर्क में वेरीफाइड किया? जब उस नेटवर्क पे जाकर के उस कंपनी का एड्रेस डालोगे ना तो 0/0, 0/0। हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में पहली ऐसी कंपनी है forces.io जो अपने आप को ब्लॉकचेन के अंदर कोडिंग कर दिया और सारा का सारा कंट्रोल आपके और मेरे हाथ में कर दिया। आज तक मेरे ख्याल से आज तक शायद ही कोई ऐसी कंपनी है, मेरे नॉलेज में नहीं है, जिसने सारा का सारा काम वेब 20 या किसी भी नेटवर्क के अंदर वेरीफाइड करवाया हो सारी चीजों। साथियों, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक आप अच्छे लीडर बनो, आपके अंदर क्वालिटी आए, ताकि कोई आपसे बात करे ना तो उसको लगना चाहिए कि ना मैं एक अच्छे सीनियर से बात कर रहा हूं, एक अच्छे लीडर से बात कर रहा हूं। अगर मैं इसके साथ ज्वाइन हो जाऊं तो मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा। कोई जरूरत नहीं आपको एमडी की, कोई जरूरत नहीं है सीएमडी की, कोई जरूरत नहीं है सीनियर की। सीनियर यहां पर आप खुद हो, लेकिन अगर सीखने की कला आपके अंदर है, अगर सीखने और समझने की कला नहीं है ना तो कुछ भी नहीं कर। मैंने जितनी बातें अभी तक बोली, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो इसके बारे में सर्च जरूर करना, समझना जरूर कि मैंने सही बोला कि झूठ बोला। सर्च करना आपका काम है, जैसे सर्च करना आपका काम है, मेरा काम तो समझाना है भाई। करना है सर्च कर लेना, तभी पैसा कमा पाओगे। गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, जहां से खोजना चाहते हो फोर्सेज को वहां से खोज लो, आपको कोई नहीं रोकता। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी कि फोर्सेज की गारंटी क्या है, फोर्सेज की सिक्योरिटी क्या है, फोर्सेज क्यों नहीं बंद होगा, ये सारी आपकी आईडी क्यों नहीं टर्मिनेट होगी, ये सारी चीजें मैंने इस नेटवर्क के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। सारा का सारा जो जड़ है फोर्सेज का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वेब 20 नेटवर्क। यही सारी की सारी सिक्योरिटी है, यही सारी की सारी गारंटी है जिसके माध्यम से फोर्सेज को
कभी नहीं बंद कर सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक फोर्सेज चलेगा। जब ये बात उस बंदे को मैंने प्रूव कर दिया ना, जो बोल रहा था फोर्सेज 4th पोजीशन में है, वो बंदा समझ गया सर आज के बाद मैं लखपति बन के दिखाऊंगा सर। वो बंदा बोला मुझे आज के बाद सर लखपति बन के दिखाऊंगा, मुझे मिल गया वो चीज जो चीज मुझे चाहिए था, मैंने दिखाया खोल के उसको। तो साथियों आप अपने लीडर से संपर्क कीजिएगा और आपका लीडर, आपका सीनियर सारा कुछ वेरीफाइड का एक एक चीज आपको दिखाएगा कि फोर्सेज का ब्लॉकचेन नेटवर्क कब और किस समय कैसे कोडिंग और कैसे वेरीफाइड हुआ था, एक एक चीज आपका अपलाइन आपको दिखाएगा। ठीक है, अब चलता हूं साथियों फोर्सेज के अंदर आईडी कैसे लगेगी। सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया आप सभी साथियों को, फोर्सेज के अंदर लेन देन करने के लिए कुछ ब्लॉकचेन के वॉलेट बनाए गए हैं। कुछ ब्लॉकचेन के वॉलेट जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, क्लेवर, ट्रोन लिंक प्रो, बहुत सारे ब्लॉकचेन के वॉलेट है। ये जो मैंने जितने भी वॉलेट रखे हैं ना, ये सारे के सारे वॉलेट ब्लॉकचेन के वॉलेट है। इस वॉलेट में कोई भी क्रिप्टो करेंसी संभाल के रख सकते हो, ट्रोन, मैटिक, डॉजी, जो भी संभाल के रखना है ना जीवन भर संभाल के रखो। लेकिन हाँ, जब इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिएगा तो आपको यहाँ पे 12 वर्ड का सीड दिखाई देगा, 12 वर्ड का शब्द दिखाई देगा। इस 12 वर्ड की सीड को कभी गुम मत करना, इस 12 वर्ड के शब्द को कभी गुम मत करना। अगर ये सीड गुम हो गया, अगर ये शब्द गुम हो गए, आपके वॉलेट में जितना फंड है, जितना करेंसी है, किसी की पावर नहीं है कि आपके वॉलेट का फंड आपको रिकवरी करा के आपको वापस दे दे। आपका फोन टूट जाए, चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, अगर आपने 12 वर्ड का सीड संभाल के रखा है तो आप अपने नए फोन में अपने ट्रस्ट वॉलेट को रिकवरी कर पाओगे। फोर्सेज के अंदर आईडी लगाने के लिए या तो ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लो, टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लो या मेटामास्क, तीनों में से कोई भी एक वॉलेट डाउनलोड कर लो और अपनी आईडी को आराम से लगा पाओगे। ये वॉलेट जैसे आपका फोन पे, गूगल पे है ना, सेम उसी प्रकार ये वॉलेट है, क्रिप्टो का वॉलेट है साथियों यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्सेज के अंदर आईडी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, BUSD डॉलर इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 80 रुपए। साथ में चाहिए BNB, ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए मिनिमम कम से कम $5 चाहिए, ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए BNB चाहिए ट्रांजैक्शन चार्ज के लिए। साथ में मुझे पता है कईयों को नींद आ रही होगी, कईयों का। कितने कितने लोगों को नींद आ रही है? नींद आ रही है ना, जाग जाओ, नहीं तो ना पता है आपको मैं क्या बोलता हूं। अगर नींद आ रही है तो जाग जाओ, सोना नहीं है। ठीक है, अगर कोई फिल्म चल रहा होता तो वहां पर नींद नहीं आती, लेकिन यहां जूम में बैठे बैठे नींद आ रही होती है। आ रही है ना बहुत सारे लीडरों को नींद। साथियों अगर पैसा कमाना है ना तो नींद को त्याग दो और अपने आप को उस ऊंचाई तक लेके चलो जिसके काबिल आप हो, जिसके काबिल आप हो। आपने 12 घंटे 14 घंटे मेहनत किया 10-20 हजार रुपए सैलरी के लिए, लेकिन आज जो मैं आपको चीजें सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, 1 लाख रुपए महीना कमाने का तरीका, 2 लाख रुपए महीना कमाने का तरीका बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैं लास्ट में बताऊंगा ताकि ना आपका पूरा का पूरा नींद गायब हो जाए। आज रात में नींद नहीं आए आपके, रातों में नींद, रातों की नींद हराम हो जाए। आप सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना, इधर उधर भटके तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सारी की सारी चीजों का नुकसान होगा आपका, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नुकसान होगा आपका, 40-50 मिनट बर्बाद होगा आपका, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। इसलिए स्क्रीन के ऊपर से ध्यान मत हटाना। फोर्सेज के अंदर आईडी लगाने के लिए आपको डॉलर चाहिए और BNB चाहिए। अब डॉलर आएगा कहां से, BNB आएगा कहां से? भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेन देन करने के लिए काफी प्रकार के एक्सचेंजर बनाए हैं। जैसे कि कौन कौन से एक्सचेंजर होते हैं? जैसे आपका वजीरेक्स एक्सचेंज, कॉइन स्विच कुबेर, एक्सचेंज, कॉइन DCX, बाइनेंस, जेब पे, ये सारे के सारे एक्सचेंजर हैं। इन एक्सचेंजरों के माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हैं, आप डॉलर का लेन देन कर सकते हैं। आप एक्सचेंज में जाइए और यहां पर जाके अपना KYC कीजिए, आधार, पैन, बैंक अकाउंट सब कुछ अपलोड कीजिए और उसके बाद अपना डॉलर का खरीद बेच आप खुद से कर सकते हो। या अगर लगता है कि आप एक्सचेंज अभी नहीं कर सकते हैं, नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, तो दूसरा आसान सा तरीका बता देता हूं। आप अपने अपलाइन को
पैसा भेज दो और आपका ऑफलाइन आपके ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर डाल देगा और आसानी से आपकी आईडी लग जाएगी, बहुत आसानी से। बाद में भी आप अपना एक्सचेंज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, केवाईसी करने के बाद भी। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि ये जो भी एक्सचेंज है ना साथियों, जो भी एक्सचेंज है, इनका प्रचार प्रसार टीवी के ऊपर ऐड जो है, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, शाहरुख खान, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, इन सारे एक्सचेंजरों का प्रमोशन करते रहते हैं। खोल के देख लेना न्यूज़पेपर, खोल के देख लेना टेलीविजन, कि कहां तक मेरी बातें सच हैं। एक बार पता कर लेना कि कहां तक मेरी बातें सच है। तो ये सारी चीजें आप डॉलर खरीद सकते हो इन सारी चीजों के माध्यम से। अब बारी है साथियों फोर्सेज के बिजनेस प्लान की। फोर्सेज के बिजनेस प्लान की अब बारी है, महीने का 2 लाख रुपए कैसे आएगा, महीने का 1.5 लाख रुपए कैसे आएगा, उस बिजनेस प्लान को समझने के लिए अब सीट बेल्ट बांध लो। नहीं बांधोगे ना तो सारी बातें दिमाग से ऊपर जाएंगी। अगर अभी तक चीजें आपके दिमाग से ऊपर जा रही थी तो कोई बात नहीं, ब्रेक लगा लो। अब चीजों को समझ लेना। अब नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर फोर्सेज को समझ गए तो पैसा ही पैसा, अगर नहीं समझे तो पहले जैसा। नहीं समझे तो जैसा हो वैसे ही रहोगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको। लेकिन हाँ, फोर्सेज का कहावत है एक, बहुत अच्छा सा कहावत है। वो कहावत क्या है बताऊं मैं आप सभी साथियों को। वो कहावत ये है कि फोर्सेज के अंदर बिजनेस प्लान आपको बाद में समझ आता है, लेकिन इनकम पहले आ जाता है। फोर्सेज का बिजनेस प्लान आपको समझ बाद में आता है, लेकिन इनकम पहले आना शुरू हो जाता है। कितने लीडरों के साथ ये हुआ था, एक बार हैंड रेज करके बताइए तो। कितने लीडरों के साथ ये हुआ कि बिजनेस प्लान बाद में समझ आया लेकिन इनकम पहले आना शुरू हो गया? कितने लीडरों के साथ हुआ था, एक बार हैंड रेज कीजिएगा, देखिएगा कितने लीडरों के साथ हुआ है। देखते हैं कितने कितने जागे हैं, कितने कितने अभी तक जाग रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए, काफी सारे लीडर हैं भाई, काफी सारे लीडर। भाई दौलत जी आपने तो कमाल कर दी, बहुत सारे लीडर जाग रहे हैं। बाकी सभी लगते हैं सो गए हैं क्या? मुझे लगते हैं अभी बाकी बहुत सारे सो गए हैं, नींद आ रही है सबको। चलिए, बहुत सारे लीडर हैं जिनको बिजनेस प्लान तो बाद में समझ आया लेकिन इनकम पहले आ गया। मैं इन सभी इनमें से 2-4 लीडरों को आपको अनम्यूट करके सुनाऊंगा भी और इनका एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और इन सभी का मैं इनकम प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि इन सभी लीडरों ने कितना कितना इनकम किया एक एक महीने के दौरान, 15-15 दिनों के दौरान इन सभी लीडरों ने इनकम कितना किया, सभी चीजें आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन पहले बिजनेस प्लान को समझते हैं कि फोर्सेज का बिजनेस प्लान है क्या चीज। साथियों, फोर्सेज का जो बिजनेस प्लान है वो सबसे पहला प्रोग्राम है इसके अंदर X3 का, दूसरा है X4 का, तीसरा है XXX का और चौथा है X गोल्ड का। X3, X4, XXX, X गोल्ड, 4 प्लान है फोर्सेज के अंदर। X3, X4, XXX, X गोल्ड। ब्रिजेश सर ध्यान रखिए कौन कौन लीडर्स हो गए, हमको पकड़ के रखिए स्क्रीन के ऊपर। X3, X4, XXX, X गोल्ड, ये 4 प्रोग्राम है। इस चारों प्रोग्राम के अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी अगर बड़ा पैसा कमाना है। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है, यहां पे मैं लिख देता हूं, टोटल 12 लेवल है X3 के अंदर, और X4 के अंदर भी टोटल 12 लेवल है, XXX के अंदर टोटल 12 लेवल है और X गोल्ड के अंदर टोटल 15 लेवल है। जो मैंने लीडर बात बताया था ना आपको कि 100% पे आउट आता है, मैं स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि आपके ऑफलाइन क्रॉसलाइन डाउनलाइन के काम करने से 100% पे आउट आता है। आप अगर 1 लाख का बिजनेस देते हो तो 1 लाख रुपया बिजनेस आता है। वो आता किसके माध्यम से है? वो आता है आपके स्ट्रक्चर के माध्यम से, वो आता है आपके प्रोग्राम के माध्यम से। अगर आपने X3 के अंदर X3 के अंदर आईडी लगाई है, ज्वाइनिंग किया है, इसके स्लॉट खरीदे हैं, इसके लेवल खरीदे हैं, तो कैसे इनकम आता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। X3 के अंदर टोटल 12 लेवल है, जैसे यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने यहां पे 4 ही एक बार लेवल लिखता हूं। पहला जो लेवल है, पहला स्लॉट है $5 का, दूसरा $10 का, तीसरा $20 का, चौथा $40 का। X4 का जो पहला लेवल है आपका 1, 2, 3 और 4, यहां पर भी $5, $10, $20 और $40। और XXX के अंदर भी यहां पर भी आपके पास 12 लेवल है। यहां पर पहला लेवल है आपका $8, $15, $29 और $57। और X गोल्ड के अंदर भी टोटल 12 लेवल है, फर्स्ट 15 लेवल है, सॉरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर जो लेवल है आपका 10, 20, 30 और 50।
हर एक स्लॉट का, हर एक लेवल का आपको अलग अलग तरीके से पैसे मिलेगा। हर एक स्लॉट के अंदर, हर एक लेवल में आपको अलग अलग तरीके से पैसे लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप X3 के अंदर पैसे लगाए तो इसका इनकम आपको अलग से आएगा। X4 के अंदर पैसे लगाए तो इसका इनकम आपको अलग से आएगा। ट्रिपल एक्स के अंदर पैसे लगाए तो इसका इनकम अलग से आएगा। एक्स गोल्ड के अंदर पैसे लगाए तो इसका इनकम आपको अलग से आएगा। मतलब आप 4 जगह पे पैसे लगाते हो तो 4 जगह पे 4 तरीके से आपको इनकम आता है। आपको चारों के चारों जगह पे पैसे लगाने पड़ेंगे और 4 जगह से 4 तरीके से आपको इनकम आता है। कैसे आता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं X3 का। X3 में आपको इनकम आता है आपके सेल्फ के काम करने से, आपकी टीम के काम करने से। कितना आता है? 100%। भाई कोई ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत साधारण सा है, सिंपल सा है। ज्यादा माथे के ऊपर बोझ मत डालिएगा, ज्यादा तौड़ियां मत डाल दीजिएगा। पंजाबी में बोलते हैं तौड़ियां ना डालो भाजी। जितना भी है ना, सारा कुछ एक एक करके सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखियो, तभी जाके सारा कुछ तो क्लियर हो पाएगा। कोई तौड़ियां तौड़ी कुछ नहीं डालने की जरूरत है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाइए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पैसा आएगा कैसे। ठीक है, यहां पे आपको हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि 3 गोले होते हैं। तीन गोले होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर X3 में। यहां पर जो 3 गोले का मतलब है वो क्या मतलब है समझिए। जैसे कि आपने 4 लेवल खरीदे, 5, 10, 20, 40, तो करीब करीब आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ कितना हुआ? $75। $75 इन्वेस्टमेंट हुआ, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए लगा करके आप X3 के 4 लेवल खरीद सकते हो। सेम उसी प्रकार X4 में भी अगर आप 4 लेवल खरीदते हो तो करीब $75 आपको यहां पर भी लगता है, 6,000 रुपए आप यहां पर भी लगता है। और ट्रिपल एक्स के अंदर अगर आप 4 स्लॉट खरीदते हो तो करीब आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? करीब 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 आपका यहां पर भी $110 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो जाता है 4 स्लॉट के अंदर। मतलब 9,000 रुपए, करीब $110 के आसपास, करीब 9 से 10,000 रुपए आपका लमसम यहां पर भी लग जाता है ट्रिपल एक्स के अंदर भी। अगर एक्स गोल्ड के अंदर भी अगर आप 4 लेवल खरीदते हो तो यहां पर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है 10, 20, 30, ये करीब 50 और 50, $100, करीब करीब $100 यहां पे लग जाता है, 8,000 रुपए। अगर चारों के चारों अंदर, चारों के चारों लेवल में अगर आप 4-4 लेवल खरीदते हैं चारों प्रोग्राम के अंदर तो आपका कितना खर्चा होता है? 6,000, 6, 12,000, 12 और 10 और ये 8, करीब करीब 18 और 12, 30,000 रुपए लमसम। 28 से 30,000 रुपए लमसम 4 लेवल आपको खरीदने में लगते हैं। आपके पास 30,000 रुपए नहीं है तो आप ज्यादा नहीं 2-2 लेवल खरीद लो। 2-2 लेवल, चारों के चारों लेवल खरीद लो, 3-3 लेवल खरीद लो। अगर इतना बड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार हटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। आप ट्रिपल एक्स, अगर एक्स गोल्ड, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड बाद में भी करिएगा तो चलेगा। लेकिन अगर X3, X4 के अंदर भी अगर आप 2-2, 4-4 लेवल ही खरीदते हैं X3, X4 के अंदर तो करीब आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर पहला लेवल खरीदिएगा तो करीब 1,100 रुपए आपको लमसम यहां पे देना पड़ता है। अगर दोनों का पहला पहला लेवल खरीदते हैं तो 2,800 रुपए दोनों में आपको लगाना पड़ता है। दोनों का तीसरा तीसरा लेवल खरीदते हैं तो करीब 6,000 रुपए आपको दोनों में लगाना पड़ता है। अब चारों का यहां खरीदते हैं तो 12,400 रुपया लमसम आपको लगाना पड़ता है। 12,400 रुपए लगाना पड़ता है 4 लेवल में। अगर आप इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हो तो 5 और 6 लेवल खरीद लो। 5 और 5वां लेवल $80 का, यहां पर भी 5वां लेवल $80 का, और छठा लेवल यहां पे $160 का, और यहां पर भी $160 का। साथियों 5वां लेवल आपका 25,000 रुपए का बनता है और ये 50,000 रुपए का बनता है। अगर आप इतना लेवल ही खरीद लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा में, आपके पास 50,000 रुपए नहीं है, टोटल 32 लाख रुपए लगा करके फोर्सेज के 12 के 12 लेवल आप X3, X4 के खरीद सकते हो। आपके पास 1,100 रुपए है तो 1,100 से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 32 लाख रुपए है तो 32 लाख रुपए लगा करके स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे ज्यादा नहीं 10 या 12 लोगों का भी अगर आपने टीम बनाया अपने साथ, 12 लोगों को भी अगर आप अपनी टीम बनाते हो अपने साथ, आप अगर 25,000 से लेके 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, 25,000 से लेके 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और 12 लोगों को अपने साथ लाते हो 25, 25, 50, 50,000 से, तो आप मंथली यहाँ पे 4 लाख रुपए कमा पाओगे। मंथली 4 लाख रुपए की अर्निंग आप 25 से 50,000 रुपए से लेके अगर 10-12 लोगों की अगर अपने साथ लेकर आते हो 25-25,000 से, तो भी आप 12 लाख रुपए का इनकम, 4 लाख रुपए की प्रति मंथ एवरेज आप निकाल पाओगे। अगर आप नहीं इतना कर सकते हो, 6,000 या 12,000 रुपए से ही आते हो, 6,000 या 12,000 रुपए से ही आते हो, आप 12 लोगों को भी अगर अपने साथ लाते हो तो आपकी इनकम 50,000 से लेके
50,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच होती है साथियों। अगर 6,000 या 12,000 रुपए से भी अगर 10-10, 12-12 लोगों को लाते हो आप, तो 50,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में आपकी इनकम होती है। आप इतने भी नहीं कर सकते, 1100 से लेकर अगर 2,800 रुपए के बीच में भी अगर आप एंट्री करते हो और 12 लोगों को भी अगर आप 2,800 रुपए वाले लाते हो, तो आपकी इनकम यहां से 10,000 से रुपए से लेकर के करीब करीब 25,000 रुपए के बीच में आपकी इनकम आती है मंथली। ये जो मैंने लिखी साथियों, आप 2,800 रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए, 12 लोगों को साथ लेकर आइए, 10 से 12 लोगों को, मंथली 25,000 रुपए कमाएंगे। आप 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 12 लोगों को अपने साथ लेकर आइए, मंथली 2 लाख रुपए कमाएंगे। आप 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 12 लोगों को अपने साथ लेकर आइए, मंथली 4 लाख रुपए कमाएंगे। आपके पास, आपकी मर्जी, आप 1100 से स्टार्ट करो और आप 50,000 रुपए से स्टार्ट करो। आपकी मर्जी है कितने से स्टार्ट करना है, कितना महीना कमाना है, आपकी मर्जी, मैं तो बता के चला जाऊंगा। आप, अगर मैं मीडियम लेके चलूं फिगर कि अगर आप 25,000 रुपए से भी स्टार्ट करते हो ना, नॉर्मल, बहुत बड़ी रकम नहीं है आपके लिए। अगर आपको लाख रुपया आए तभी जाके मजा आता है भाई काम करने में। अगर 25,000 रुपए लगा करके स्टार्ट करते हो तो कैसे इनकम आएगा उसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर करने जा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले साथियों मैं X3 के बारे में आपको यहां से क्लियर करता हूं। X3 कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूं। X3 के अंदर टोटल 3-3 गोले होते हैं हर स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आपने अगर 5 लेवल खरीदा X3 का, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 12,000 रुपए, करीब करीब $155। आपने अगर एक आदमी को अपने साथ ज्वाइन कराया, मान लीजिए आपने एक आदमी को अपने साथ ज्वाइन कराया, पहला आदमी पहले गोले में बैठेगा हर स्ट्रक्चर के अंदर, पहला आदमी पहले गोले में बैठेगा हर स्ट्रक्चर के अंदर, इसका 100% पे आउट आपके खाते में आएगा अभी के अभी। मतलब आपको एक आदमी से 12,000 रुपए तुरंत अभी के अभी $155 तुरंत आ जाता है। 100 का 100% पे आउट अभी के अभी 1 मिनट के अंदर आपके खाते में आता है। आप जैसे ही किसी दूसरे आदमी को लाते हो, दूसरा आदमी आपके दूसरे गोले में बैठता है हर स्ट्रक्चर के अंदर, दूसरे गोले में बैठता है, इसका भी 100 का 100% पे आउट आपके खाते में आता है अभी के अभी। दूसरे आदमी से भी आपने 12,000 रुपए कमा लिए। आप जैसे तीसरे आदमी को लाते हो, तीसरा आदमी तीसरे गोले में बैठता है हर स्ट्रक्चर के अंदर, और इसका पैसा आपको ना मिलके आपके सीनियर को जाता है। इसका पैसा आपको ना मिलके आपके सीनियर को जाता है, और तीसरे आदमी का पैसा आपको नहीं मिलता है। मतलब आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया और 24,000 रुपए की इनकम आपने कर ली 2 लोगों से 100%, और तीसरे का पैसा आपका ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे जादू वाली बात पता क्या होगी, यहाँ पे करिश्मा वाली बात क्या होगी, आपने 12,000 रुपए ही लगाए, आपने 12,000 एक ही बार लगाए, दोबारा नहीं लगाना है, एक ही बार लगाए, लेकिन बार बार आपका स्ट्रक्चर भरेगा और बार बार आपका स्ट्रक्चर खाली होगा, बार बार भरेगा, बार बार खाली होगा। आपको दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, बार बार आपको $10 यहां से, बार बार $10 यहां से, बार बार $20, बार बार $20 यहां से, बार बार $40, बार बार $40 यहां से, बार बार 80, बार बार 80, लाइफ टाइम तक आएगा। अगर आपने यहां पे एक आदमी को ज्वाइन करवाया, पहला आदमी जितना मर्जी काम कर ले, इसकी प्रत्येक 2 आईडी का इनकम आपको आएगा, और इसकी प्रत्येक तीसरी, छठी, 9वीं, 12वीं, 15वीं, 18वीं आईडी का इनकम बार बार आपके पहले गोले में, दूसरे गोले में, तीसरे गोले में फिर से आपका स्ट्रक्चर भरा, फिर से 2 आईडी का इनकम आपको आया, तीसरे का ऊपर गया। मतलब बार बार आपका स्ट्रक्चर भरेगा और बार बार आपको इनकम यहां पे आता रहेगा। और अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया साथियों, 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, सोचिए हर एक 10 लोगों की प्रत्येक तीसरी आईडी का इनकम आपको आएगा, प्रत्येक तीसरी आईडी का इनकम आपको आएगा हर एक 10 आदमी की। अब मान लीजिए आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया तो इतना कमाया आपने। अब चौथा आदमी आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12। आप 12 लोगों को अगर अपने साथ लाते हो तो इस 2 आईडी का इनकम आप कमाते हो। मतलब चौथे आईडी 1, 2, 4, 6, 8, मतलब 8 लोगों से आपने 12-12 हजार रुपए कमाए, तो 12-8 96,000 रुपए आपने कमा लिया। 12-8 96,000 रुपए आपने कमा लिया सिर्फ आपके खुद के काम करने से, आपके सेल्फ के काम करने से आपने 96,000 रुपए कमा लिया। और सोचो, अब सोचो, आपने सेल्फ खुद ने काम किया तो आपने 96,000 रुपए कमा लिया। अगर ये 12 लोग महीने में 2-2, 3-3 लोगों को भी अगर अपने साथ लाएंगे तो 36 लोगों की टीम हुई साथियों। 36 लोगों की टीम डिवाइडेड बाय 3 करूं तो करीब करीब 11,
करीब करीब 11 बार रिसाइकल हुआ आपका स्ट्रक्चर, 11 बार रिसाइकल हुआ, इसका मतलब 11 लोगों से आपको 12-12 हजार रुपए आएगा। 11 लोगों से आपकी टीम के काम करने से 11 लोगों से 12-12 हजार रुपए आएगा। कितना आएगा जोड़ लो, गुना नहीं आता मुझे। 12 दाया 120, करीब करीब 1,08,000 रुपए लमसम लमसम आपको यहीं से आ जाता है। आपकी टोटल इनकम करीब करीब 2 लाख रुपए तो ओनली X3 ही दे जाता है आपको। 2 लाख रुपए का इनकम तो ओनली X3 दे जाता है। अभी X4 बाकी है, ट्रिपल एक्स बाकी है, एक्स गोल्ड बाकी है, अभी तो सारी दुनिया बाकी है भाई। फिर भी आपने 12 लोगों की टीम बनाई X3 के अंदर, 12 लोगों ने मिलकर 36 लोगों का टीम बनाया, तो 2 लाख रुपए कमा लिए। चलो आपके मन में होगा सर जी ये हिसाब किताब पूरा नहीं बैठता, ऐसा नहीं होता है। 36 लोगों की 12 लोग मिलकर के 36 लोगों की टीम नहीं बनाएंगे तो, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? चलो 36 लोगों की टीम नहीं बनेगी, ना बने, 18 लोगों की टीम बनेगी, फिर भी तो 1 लाख रुपया आएगा। अगर 18 लोगों की टीम बनी, मैं बोलता हूं 18 लोगों की भी टीम ना बने, 9 ही लोगों की टीम बनेगी, फिर भी तो 50,000 रुपया आया भाई। क्या कम है महीने में 50,000 रुपया? 12,000 रुपए लगा करके X3 में अगर महीने में 50,000 रुपया कमा रहे हो तो कम है? आपके प्राइवेट नौकरी से तो काफी अच्छी है। मैं बोलता हूं कल छोड़ दो प्राइवेट नौकरी, अगर 50,000 1 लाख रुपया छोटी सी टीम बना के कर लेते हो। अगर 36 लोगों की टीम बना ली तो महीने का 2 लाख रुपया आ रहा है ना? क्या आपका 1 रुपया भी फोर्सेज के खाते में गया? नहीं ना। आपको क्या मैंने बोला कि आपके पैसे को मैं डबल करके दूंगा? नहीं ना। मैंने क्या बोला आपके पैसे को ब्याज करके दूंगा? नहीं ना। फिर भी आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो ना, फिर भी महीने का लाख रुपए कमा रहे हो ना, फिर भी महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो ना। क्या चाहिए आपको? सिक्योरिटी, गारंटी, 100% मालिक, ओनर आप खुद हो। आपका बिजनेस है, आपका सारा चीज है, जैसे चलाना है वैसे चलाओ। 24 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करना है, 28 घंटे काम करना है, जैसे काम करना है वैसे करो, आपको कोई नहीं रोकता। जो तरीके से करना है उस तरीके से करो, बट हाँ पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, और कुछ नहीं चाहिए आपके सीनियर को, और कुछ नहीं चाहिए। साथियों अभी X3 के बारे में आपको बताया, और अब X4 के बारे में जलवा आपको दिखाता हूं कि अभी तो X3 का आपने समझा, अब X4 को समझना कि X4 में पैसा कैसे आता है। X4 में पैसा कैसे आता है उसको थोड़ा समझ लेना। जैसे कि आपने 12,000 रुपए लगा करके, मैं यहां पे लिख देता हूं, 12,000 रुपए लगा करके आपने 36 लोगों की टीम बनाई, तो आपने टोटल कमाया 2 लाख रुपए। अब मैं X4 के बारे में बताता हूं। मैं ट्रिपल एक्स एक्स गोल्ड नहीं बताऊंगा आपको, आपके अपलाइन आपको अच्छे से बता देंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। X4 के बारे में आपको मैं क्लियर कर देता हूं, X4 के बारे में क्लियर कर देता हूं। यहां पर भी आपके स्लॉट होते हैं, यहां पर भी आपके स्लॉट होते हैं $5, $10, $20, $40, $80। यहां पर इनकम आता है सेल्फ के काम करने से, डाउन के काम करने से, क्रॉस लाइन के काम करने से, और आपके अपलाइन के काम करने से कितना आता है? 100%। मतलब हर एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे 6 गोले होंगे, पहले लाइन में 2 गोले, दूसरे लाइन में 4 गोले, पहले लाइन में 2 गोले, दूसरे लाइन में 4 गोले होंगे हर एक स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आपने X3 में लोगों को ज्वाइन कराया, सेम उसी प्रकार आपको X4 में भी लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है। आपको मैं क्लियर बता देता हूं, X3 में जैसे 12,000 रुपए आपने लगाया, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे 3 में से 2 आईडी का इनकम आता था, आपको इसका इनकम अलग से आएगा। X4 में आप 12,000 रुपए लगाएंगे, इसका इनकम आपको अलग से आएगा। इन दोनों को आपस में कोई संबंध नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं। लेकिन हाँ, जो आदमी यहां पर होगा वही आदमी यहां पर भी होगा। जैसे आपने X3 में 12,000 रुपए लगाए, उसी प्रकार आपका X4 में भी 12,000 रुपए लगेगा। आपके पास पावर आ जाता है कि आप किसी को 1, 2, 3, 4, 5 लेवल से ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 12,000 रुपए वाला लेवल है। सेम उसी प्रकार साथियों, अगर X4 के अंदर भी अगर आप 12,000 रुपए लगाते हो, यहां पर भी 12,000 रुपए लगाते हो, तो आपको इनकम कैसे आता है समझिएगा। पहला आदमी आपके पहले गोले में बैठेगा हर स्ट्रक्चर के अंदर, दूसरा आदमी दूसरे गोले में बैठेगा हर स्ट्रक्चर के अंदर, और तीसरा आदमी पहले गोले के नीचे जाके बैठेगा हर एक स्ट्रक्चर के अंदर, चौथा आदमी दूसरे के पहले गोले में बैठेगा हर एक स्ट्रक्चर के अंदर, पांचवा आदमी पहले के दूसरे गोले में बैठेगा, पहले के दूसरे गोले में बैठेगा हर स्ट्रक्चर के अंदर, छठा आदमी दूसरे के छठे गोले में बैठेगा आपके स्ट्रक्चर के अंदर। यहां पर जो इनकम आएगा, पहले दूसरे छठे गोले का इनकम, पहले दूसरे छठे गोले का इनकम आपको नहीं मिलेगा। पहले दूसरे छठे गोले का इनकम या तो आपके
डाउन लाइन को जाएगा, या आपके क्रॉस लाइन को जाएगा, या आपके अप लाइन को जाएगा। पहले दूसरे छठे गोले का इनकम आपको नहीं मिलेगा। डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, आपके अप लाइन किसी को जा सकता है, लेकिन आपको क्या मिलेगा? इस 3 आईडी का इनकम मिलेगा 100%। इस 3 आईडी का इनकम मिलेगा 100%। इस 3 आईडी का इनकम मिलेगा 100%। कहने का मतलब है कि 5 वाले स्लॉट से $15 आता है, 10 वाले स्लॉट से $30, 20 वाले से $60, 40 वाले से 4 तिया 12 $120, 80 वाले से 8 तिया 24 $240। मतलब आपको यहां पर 12,000 इंटू 3 लोगों से 36,000 रुपए की इनकम आती है एक बार स्ट्रक्चर भरने से। एक बार स्ट्रक्चर भरने से 36,000 रुपए का इनकम आता है। एक बार स्ट्रक्चर भरने से आपने एक ही बार पैसा लगाया 12,000, और आपका बार बार स्ट्रक्चर खाली होगा और बार बार आपको इनकम आता रहेगा। बार बार स्ट्रक्चर खाली होगा, बार बार आपको $15, बार बार $15, बार बार $30, बार बार $30। कहने का मतलब कि बार बार 12,000 रुपए, बार बार 12,000 रुपए लाइफ टाइम तक 3-3 गुना, 3-3 गुना लाइफ टाइम तक आपको आता रहेगा। लाइफ टाइम तक आपको आता रहेगा, लाइफ टाइम तक। आई होप ये सारी चीजें एक्सप्लोर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहां पर इनकम, अगर आपने 12 लोगों को ज्वाइन कराया एक्सप्लोर के अंदर, 12 लोगों को अगर एक्सप्लोर के अंदर ज्वाइन कराया, तो आपको 6 लोगों से 12,000 रुपए का इनकम आता है। 72,000 रुपए आप अपनी इनकम कर लेते हैं। आपके खुद के काम करने से, सेल्फ के काम करने से 72,000 आप काम कर लेते हैं। और आपका जो टीम है, अगर ये 12 लोग मिल करके 3-3 लोगों को भी लाते हैं, 36 लोगों को, वही 36 लोग, जो 36 लोग X3 में थे, वही 36 लोग अगर X4 में भी आते हैं, तो करीब आपका 36 करीब करीब आपका नहीं कुछ तो 6 बार भी अगर रीसाइकल होता है, 6 बार भी रीसाइकल होता है, तो प्रति छठी आईडी का पैसा भी अगर आपको आता है, तो करीब करीब 6 लोगों से आपको 6 लोगों से 12,000 रुपए यहां पर भी आता है। करीब 72,000 रुपए आप X4 में भी कमा लेते हो। 72,000 रुपए सेल्फ के काम करने से और आपकी टीम के काम करने से 72,000 रुपए कमा लेते हो। कितना बिजनेस हुआ? 7 दूनी 14, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए यहां से और 2 लाख रुपए यहां से, करीब करीब 3.5 लाख रुपए इनकम आप कर लेते हो। आपने बिजनेस कितने का दिया? 25,000 रुपए की आपने आईडी लगाई, 12 लोगों को ज्वाइन कराया, आपने बिजनेस दिया 2.5 लाख रुपए का, और आपको इनकम कितना आया? 3 लाख रुपए। आपने बिजनेस दिया 2.5 लाख रुपए का, 12 लोगों को 25-25 हजार से ज्वाइन कराया, और आपको इनकम आया 3 लाख रुपए। आपकी टीम आगे से आगे काम करती है। अभी तो मैंने एक्सप्लोर में आपके अपलाइन का नहीं जोड़ा, आपके क्रॉस लाइन का नहीं जोड़ा, फिर भी मंथली 3 लाख रुपए कमा रहे हो। फिर भी मंथली 3 लाख रुपए कमा रहे हो। ये पावर है साथियों X3 X4 का। XXX X गोल्ड आपका अपलाइन बता देगा, क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो चला है। तो आई गेस, उम्मीद करता हूं लीडर्स आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम कैसे आता है, अगर वो चीजें नहीं समझ में आई, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको। मान लीजिए X4 का स्ट्रक्चर ये है आपका, ये $10 का स्ट्रक्चर है। आपके पास ये स्ट्रक्चर भरता है, आपके मन में होगा सर अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम कैसे आता है? अपलाइन, क्रॉस लाइन, सेल्फ और डाउन से इनकम कैसे आता है, इसको बताता हूं। जैसे ये आपका 6 लोगों का स्ट्रक्चर है ना, सेम उसी प्रकार इस बंदे का भी अलग से 6 लोगों का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस बंदे का भी अलग से 6 लोगों का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने मान लीजिए पहले आदमी को ज्वाइन कराया, दूसरे आदमी को ज्वाइन कराया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब ये बंदा बोलता है सर मैं काम नहीं करूंगा, ये बंदा बोलता है मैं काम नहीं करूंगा। अगर आपने काम किया तो इसके नीचे आपने 2 आदमी डाल दिए, इसके नीचे आपने 2 आदमी। अगर ये 2 बंदा काम करेगा तो इस प्रकार इसके नीचे 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब इस 3 आईडी का इनकम किसको जाएगा? इस बंदे को। इस 3 आईडी का इनकम इस बंदे को जाता है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं, अगर ये बंदा और ये अगर ये बोलता है ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, तो ये भी नहीं काम करेगा, तो इनकम कैसे आएगा? ये बंदा इसको गोला ट्रांसफर कर देगा, ये बंदा इसको गोला ट्रांसफर कर देगा, और ये इसको गोला ट्रांसफर कर देगा। मतलब क्रॉस लाइन, पहले मैंने बोला था अप लाइन और डाउन लाइन काम करेगा तो 6-6 लोगों का स्ट्रक्चर भरेगा। अब क्रॉस लाइन से ये इसको भरेगा, ये इसको भरेगा, ये इसको भरेगा। मतलब हर आदमी का 6-6 लोगों का गोला होगा और एक दूसरे का गोला भरेगा। आपको एक ही स्ट्रक्चर में नॉन वर्किंग का इनकम नहीं आ सकता है। एक ही कारण के अंदर आपको नॉन वर्किंग का इनकम नहीं आ सकता है। अगर आपके स्ट्रक्चर में 6 के 6 लोग नॉन वर्किंग वाले हुए, ये भी नहीं काम करता, ये भी नहीं काम करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, अगर ये भी नहीं करता, अगर आपके स्ट्रक्चर में 6 के 6 लोग नॉन वर्किंग वाले हैं, तभी आपको अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन से इनकम नहीं आएगा। अगर इस 6 में से एक भी बंदा काम करना शुरू करेगा, एक भी बंदा अगर काम करना शुरू करेगा इस स्ट्रक्चर के अंदर,
तो इसको भी इनकम जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, क्योंकि इस एक बंदे ने अकेले ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ दिया और सबको इनकम चला गया। तो आई होप लीडर चीजें समझ में आई होंगी। X3, X4 फोर्सेज क्या है, फोर्सेज की क्वालिटी क्या है, एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। अब बारी है आईडी स्टेटमेंट दिखाने की, अब बारी है क्वालिटी समझने की कि लीडरों ने कितना कितना पैसा कमाया है। तो प्रेम